चौथी और पांचवी शताब्दी का भारत, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, जहां समृद्धि, शांति और संस्कृति अपने चरम पर थी। भारत कला, साहित्य और धर्म का स्वर्ण युग जी रहा था। उसी समय भारत पहुंचा एक विदेशी साधु, फायान। वो चीन से लंबी यात्रा तय करके आया था ताकि उसे बौद्ध धर्म के प्रमाणिक ग्रंथ मिल सके। 6 वर्षों तक उसने भारत की यात्रा की, मठों में रुका, मंदिरों में ध्यान किया और देखा एक शांत, व्यवस्थित और दयालु समाज। फायान लिखता है, भारत में अपराध दुर्लभ है। लोग इतने सज्जन हैं कि देश भर यात्रा करने के लिए न तो हथियार की जरूरत है, न पासपोर्ट की। फायान के अनुसार भारत के सभी सभ्य लोग अब शाकाहारी हो चुके थे। मांसाहार केवल निम्न जातियों और अछूतों तक सीमित था। इसी दौर में उसने पहली बार स्पर्श से अपवित्रता का उल्लेख किया। बौद्ध और जैन धर्मों की करुणा ने समाज को अधिक कोमल बनाया और पुराने यज्ञ कर्मी ब्राह्मणवाद की जगह भक्तिपरक हिंदू धर्म ने ले ली। यह था गुप्त युग, जब भारत ज्ञान, कला और धर्म में विश्व से आगे था। कालिदास के काव्य, अजंता की भित्ति चित्र और आर्यभट्ट के गणितीय सूत्र भारतीय बुद्धि की ऊंचाइयों का प्रमाण थे। जब रोमन साम्राज्य ढह रहा था और चीन अशांति में था, भारत उस समय दुनिया का सबसे सुखी देश था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने राज्य संभाला। उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जो केवल महान विजेताओं को करने की अनुमति थी। परंतु उनके शासन के अंतिम वर्षों में मध्य एशिया से नए दुश्मन भारत की ओर बढ़े, हुण। ये वही हुण थे जिन्हें यूनानी लेखकों ने हेपेटाइटिस कहा। कभी बैक्टीरिया में बसे ये लोग अब भारत की उपजाऊ भूमि की ओर बढ़ चले थे। भारत की धरती फिर जली जब हुणों ने पश्चिम भारत पर धावा बोला। लेकिन इस बार उठे एक वीर, स्कंदगुप्त। वह वैध उत्तराधिकारी नहीं थे, पर उन्होंने अपने साहस से गुप्त साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। 455 ईस्वी तक उन्होंने हुणों को पीछे धकेल दिया और देश में फिर से शांति लौटी। लेकिन उनके निधन के साथ ही गुप्तों के स्वर्ण दिन ढलने लगे। 5वीं शताब्दी के अंत में हुण फिर लौटे। इस बार भारत में कोई स्कंदगुप्त नहीं था। साम्राज्य बिखर चुका था। लगभग 30 वर्ष तक पश्चिम भारत हुणों के अधीन रहा। उनके 2 शक्तिशाली राजा थे, तोरामाण और उसका पुत्र मिहिरकुल। मिहिरकुल, जिसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का निर्दयी शत्रु कहा। कश्मीर में उसकी क्रूरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रही, पर अंततः मिहिरकुल को हराया नरसिंहगुप्त बलादित्य ने गंगा के मैदानों में, और फिर मंदसौर के यशोवर्धन ने पश्चिम में। उसकी हार के साथ ही हुण शक्ति का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग समाप्त हुआ, पर उसकी चमक आज भी भारतीय सभ्यता में झलकती है, क्योंकि यह वही युग था जब भारत शायद दुनिया का सबसे खुशहाल देश था।